आज शुरुआत कर रहे हैं विघ्नहर्ता की खबर से, यानी गणपति की खबर से। आज पूरा देश विघ्नहर्ता गणपति का स्वागत कर रहा है और उनके आगमन में जश्न में भी डूबा हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज गणपति भी सांप्रदायिक हो गए हैं और कुछ मैदानों में गणेश महोत्सव को रुकवाने के लिए एक वर्ग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। गणेश उत्सव को आज से करीब 110 वर्ष पहले यानी कि वर्ष 1893 में कांग्रेस नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने दोबारा शुरू किया था। उन्होंने इस उत्सव को घरों से बाहर निकालकर सार्वजनिक तौर पर मनाए जाने की शुरुआत की थी। और अगर आज बाल गंगाधर तिलक होते तो वो देश के इस बड़े त्योहार की ये स्थिति देखकर दुखी और निराश भी होते। बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकजुट करने का विचार अपनाया था और उनका मानना था कि इस त्योहार के माध्यम से पूरे समाज में सर्वधर्म सद्भाव की भावना बढ़ेगी। लेकिन आज इसी त्योहार पर सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो गई है। गणेश महोत्सव के लिए बड़े मैदानों की जरूरत होती है, लेकिन इन मैदानों को भी अब धर्म के आधार पर बांटकर गणपति के आगमन के उत्सव में रुकावट पैदा की जा रही है। और आज हम विघ्नहर्ता के स्वागत पर विघ्न डालने की इसी सोच का विश्लेषण करेंगे। इस विवाद पर आप भी अपनी राय हमें #सबके गणेश पर ट्वीट करके अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर गणपति क्यों किसी एक वर्ग, धर्म या देश के नहीं है और गणेश क्यों सबके हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर इंडोनेशिया के नोट की है। ये तस्वीर देखिए, ये इंडोनेशिया के नोट की है और ये 20,000 रुपए के इस इंडोनेशियाई नोट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक तरफ गणपति की तस्वीर नजर आएगी। इंडोनेशिया के इस नोट पर आपको गणपति नजर आ रहे होंगे। यहां पर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इंडोनेशिया की लगभग 88% जनता मुस्लिम है। वो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी वहां के नोटों पर आपको गणपति साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, उनकी तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी तरह थाईलैंड में गणपति को फारा फिकानेत कहा जाता है और उन्हें भारत की तरह विघ्नहर्ता और सौभाग्य लाने वाला देवता माना जाता है। थाईलैंड अपने यहाँ गणपति की कांसे की बनी सबसे बड़ी प्रतिमा होने का दावा भी करता है और यहाँ तक कि थाईलैंड के सांस्कृतिक मंत्रालय का जो लोगो है उसमें भी भगवान गणेश की तस्वीर लगाई गई है। इस तस्वीर को भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह जापान में भी गणपति का खास स्थान है और उन्हें कांगी तेन या विनायका तेन के नाम से भी जाना जाता है और भारत की तरह उनके प्रति लोगों की काफी ज्यादा आस्था है। सिर्फ थाईलैंड, जापान और इंडोनेशिया ही नहीं, दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में गणपति के प्रति लोगों की आस्था नजर आती है और उनके अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यहां तक कि गणपति दक्षिण अमेरिका में पैदा हुई माया सभ्यता में भी मौजूद नजर आते हैं और मैक्सिको सिटी के एक मंदिर में गणपति प्रतिमा मिलने की बात कही जाती है। यूरोप के एक इतिहासकार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार मैक्सिको के लोग भी गणपति जैसे देवता की पूजा करते थे और उनके अनुसार ये देवता शायद एशिया से ही वहां पहुंचे होंगे। यानी गणपति सिर्फ भारत के नहीं, पूरे दुनिया के हैं और उन्हें धर्म और मजहब की दीवारों से ऊपर रखा जाता है। उन्हें विघ्न हरने वाला और सुख समृद्धि वाला माना जाता है। गणपति को विघ्नहर्ता कहते हैं और भगवान गणेश पर आस्था रखने वाले देश की सरहदों में नहीं बंधे हैं, धर्म या भाषा में नहीं बंधे हैं, लेकिन अपने ही देश में विघ्नहर्ता के आगमन से पहले विघ्नकर्ताओं की एक टोली जाग गई, जिसे गणपति पूजा से ही दिक्कत महसूस होने लगी। कर्नाटक के ईदगाह मैदान को लेकर मुस्लिम समुदाय ने एक अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इन मैदानों पर गणपति महोत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए। उनका तर्क ये था कि इन मैदानों पर नमाज अदा की जाती है, इसलिए इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती। अब यहां यह सवाल उठता है कि जिन मैदानों पर बच्चे खेल सकते हैं, नमाज पढ़ी जा सकती है, वहां साल में एक बार गणपति महोत्सव का आयोजन क्यों नहीं हो सकता है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको इसकी क्रोनोलॉजी आज समझनी होगी। ये पूरा मामला कर्नाटक का है और बेंगलुरु के
चामरापेट ईदगाह में गणेश प्रतिमा को स्थापित करने की मंजूरी मांगी गई। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बीबीएमपी की तरफ से इस आयोजन को मंजूरी दे दी गई, लेकिन कर्नाटक वक्फ बोर्ड गणेश उत्सव को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट चला गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने गणेश उत्सव के आयोजन को मंजूरी दे दी, लेकिन वक्फ बोर्ड किसी भी कीमत पर वहां ये आयोजन नहीं होने देना चाहता था। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला सुनाया है और ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव के आयोजन पर रोक लगा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुबली में भी मुस्लिम पक्ष ने गणेश उत्सव पर रोक लगाने की तैयारी कर ली। अंजुमन इस्लामिया नाम की एक संस्था हाईकोर्ट पहुंच गई। उसने अपील की कि बेंगलुरु की तरह यहां भी गणेश उत्सव को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। उनकी इस याचिका पर आधी रात तक सुनवाई चली। बाद में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका ठुकरा दी और ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मैदान के मालिकाना हक पर कोई विवाद नहीं है, यानी ये नगर निगम की जमीन है और वहां रमजान और बकरीद समेत कई मौकों पर नमाज पढ़ने की मंजूरी दी गई थी। हमने आपको कर्नाटक में इन दो अलग अलग मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताए और हम इन फैसलों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या गणेश महोत्सव मनाए जाने का यह मुद्दा अदालत तक पहुंचा जाना चाहिए था? क्या इसे पहुंचना चाहिए था अदालतों तक? अदालत के चौखट पर जाने की जरूरत क्या थी? क्या सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गणेश महोत्सव मनाए जाने की विशेष पहल नहीं की जा सकती थी? अगर ऐसा होता तो ये एक मिसाल होती और निश्चित तौर पर इसका पूरे देश भर में एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल अलग। गणेश उत्सव को रुकवाने के लिए एक पक्ष देश की सबसे ऊंची अदालत में पहुंच गया। गणेश महोत्सव रुकवाने के लिए बड़े वकील हायर किए गए ताकि ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित ना हो सके। अब इस पूरे विवाद पर हम आपको केंद्रीय मंत्री एस प्रकाश और बीजेपी नेता सुनील देवधर का बयान सुनवाते हैं। बहुत पहले से ऐसा कर रहे हैं लोग। उनको कम्युनल हार्मनी कभी नहीं, कतई भी नहीं चाहिए। विवाद को उठाना और उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जाना और उधर अपने तरफ से जजमेंट लेना, यही उनका कार्यक्रम हो गया है। ये सब क्या हो जाएगा, अभी दूसरे जगह में भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम सब जहाँ हम सब लोग रहते हैं वहाँ हम सब को एक दूसरे से हार्मोनी से रहना है और सभी धर्मों का सम्मान करना है। और जो भी कार्यक्रम है मिलकर कर दिया तो समाज में बहुत शांति पहला हो सकता है। मगर ऐसा बात इन लोगों को नहीं समझ रहा है। देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग पूजा पद्धतियों के लोग यहाँ रहते हैं। आपस में साहचर्य रहना चाहिए, आपस में सौहार्द रहना चाहिए, दूसरे पूजा पद्धतियों के प्रति रिस्पेक्ट रहना चाहिए। किसी ने पूजा स्थान के अंदर जाकर गणपति रखने की तो बात नहीं कही थी, तो मैदान में कहा था ना, क्या हर्जा है? मेरी दृष्टि से इसमें कोई गलत नहीं था। अगर वो समाज खुद सामने से आकर कहता कि जैसे हमारा भगवान है वैसे आपका भी भगवान है, तो आप ज़रूर यहाँ लाइए, हम भी उसका स्वागत करेंगे। ये होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में ये होता नहीं है। ये चिंता का विषय है। समाज ने तो सोचना चाहिए ना, कोर्ट तक जाने का समय क्यों आया? समाज ने सामने आकर ये क्यों नहीं कहा कि आप कर लीजिए यहाँ पर पूजा? सहिष्णुता क्या सिर्फ एक तरफ से होनी चाहिए क्या? रस्म वफा कभी एक तरफा नहीं होता। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर देश के एक डिजाइनर वर्ग के दोहरे चेहरे की पोल खोलती है। पिछले वर्ष जब गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विवाद गहराया था, तब कुछ हिंदू परिवारों ने और एक गुरुद्वारे ने अपने यहाँ नमाज पढ़ने की जगह दी थी और इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की दिशा में एक बहुत बड़ा संदेश दिखाया गया था, उस तरह से पेश किया गया था और कई लोगों ने इस कदम की काफी तारीफ भी की थी। लेकिन अब यही लोग नहीं चाहते कि ईदगाह मैदानों में गणपति महोत्सव मनाने दिया जाए। ये वर्ग जानता है कि यह त्योहार साल में सिर्फ एक बार ही आता है,
लेकिन आज इनका मानना है कि ईदगाह में गणपति प्रतिमा स्थापित होने से भाईचारे को खतरा पैदा हो जाएगा। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि भारत में भाईचारा बनाए रखने का पूरा जिम्मा सिर्फ एक समुदाय का है और दूसरे समुदाय को इसको लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मुसलमानों ने मान लिया, हुआ कि नहीं हुआ? अभी ज्ञान वापिका चल रहा है, 3-3.5 मस्जिदों का, दरगाहों का लिस्ट अभी भी आरएसएस के हेडक्वार्टर में है, वो सबको बदलना चाहते हैं। तो हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा है, जब आज 1000 बरस से वहाँ मुसलमान अगर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरा हुबली में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पूजा किया जा सकता है ना? बहुत जगह आप वहाँ जाइए, कर लीजिए, क्या मसला है? क्यों हर मामले में कंट्रोवर्सी खड़ा करना? अब हम आपको कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा ये भी सुनाते हैं। वो इस बात से परेशान है कि आखिर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली ईदगाह मैदान में गणपति उत्सव की मंजूरी आखिर क्यों दे दी? ईदगाह निश्चित तौर से मुसलमानों की मिल्कियत होती है, उसमें हर साल 2 बार नमाज पढ़ी जाती है। एक तरफ मुरादाबाद के अंदर, घर के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, अब 2 कदम आगे बढ़ के जो मुसलमानों की ईदगाह की जगह है उस पे भी आप इस तरीके की फैसले कर रहे हैं, तो आखिर इस हिंदुस्तान में अदालतें भी क्या चाहती हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस बनने चाहिए जिनका बैकग्राउंड किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ ना हो। आज आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते जा रहे हैं। यानी सड़कों पर नमाज हो कोई दिक्कत नहीं है, पार्क में नमाज पढ़ा जाए तो भी परेशानी नहीं है, यानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ा जा सकता है। लेकिन साल में होने वाले एक त्योहार में, एक पर्व में अगर एक धर्म विशेष के लोग चाहते हैं कि किसी एक स्थान पर मूर्ति पूजन की जाए तो इससे परेशानी है और इससे दरअसल दूसरा धर्म कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है, वो आहत हो जाता है। और राशिद अल्वी जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं का ये मानना है कि हुबली में पहले भी सांप्रदायिक माहौल खराब होने की घटनाएं हुई हैं, इसलिए वहां ईदगाह मैदान में गणपति प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए ही नहीं। अब आप सोचिए, हिंदुओं के खास पर्व गणेश उत्सव मनाने में माहौल क्यों बिगड़ेगा? और ये विचार कहां से और क्यों आया कि वहां पर अगर गणेश पूजा होती तो स्थिति खराब हो सकती थी? लेकिन यह समझने वाली बात है कि आपने कुछ महीनों पहले रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसक झड़पों की खबरें देखी होंगी। देश के कई हिस्सों में इन त्योहारों से जुड़ी शोभा यात्राओं पर हमले हुए थे, ये भी देखा होगा। इनमें दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक के शहर भी शामिल थे और जैसे ही शोभा यात्रा मुस्लिम बाहुल इलाकों से गुजरी तो उन पर पथराव किए गए। हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई हुई तो शोभा यात्राओं के रूट पर ही सवाल उठने लगे। अब आपको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए जिन तस्वीरों को लगातार आपने देखा, और एक बार फिर से आज उन तस्वीरों के साथ जुड़कर ये सोचिए कि हमारे देश में कई शहरों में नमाज कल्चर लगातार आपने देखा होगा और इसको सपोर्ट करने वाले लोग भी आपको मुखर होकर बोलते हुए नजर भी आ गए होंगे, क्योंकि भारत में खुले में नमाज पढ़ने का चलन बहुत पुराना है। शॉपिंग मॉल्स हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर पार्क, यहां तक कि सड़कों पर भी नमाज पढ़े जाने की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। और जब भी इस पर ऐतराज किया जाता है तो देश के खास वर्ग का सेकुलरिज्म आहत होने लगता है। उसे अपनी धार्मिक आजादी को खतरा महसूस होते हुए बताने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता। और इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या साल में आने वाले एक हिंदू त्योहार को मनाने से इतनी ज्यादा चिंता बढ़ जाती है? हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम ना तो कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना ही किसी एक समुदाय पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि हमारा मानना यह है कि इस तरह के आयोजनों या मुद्दों को आपसी भाईचारे से ही सुलझा लिया जाना चाहिए और इसके लिए दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी तरफ से एक एक कदम आगे चलना चाहिए। लेकिन इस विवाद से ऊपर पूरे देश में विघ्नहर्ता गणपति का धूमधाम से स्वागत किया गया है और आपको गणपति के आगमन की इन तस्वीरों को अब जरूर देखना चाहिए।